दुनिया के सबसे फेमस और इंटेलेक्चुअल सीईओ माने जाते हैं स्टीव जॉब्स। आज भी, उनके मरने के कई सालों बाद भी, और उन्होंने अपनी किताब में ये चीज़ अच्छे से लिखी हुई है कि आफ्टर रीडिंग दिस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उन्होंने ये सब कुछ हासिल कर पाया। अगर उनके पास ये किताब नहीं होती तो आज पता नहीं वो कहाँ होते। Hey you all, welcome back to my channel. My name is Kushka Singh and you are watching Arura Alpha. ये बुक 1946 में लिखी हुई है और आज भी जनरेशन बाय जनरेशन इस बुक की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या बात है? कभी इसकी वैल्यू कम ही नहीं हुई आज तक। और इनफैक्ट अभी जो आने वाली जनरेशन है, जेन ज़ी और मिलेनियल, जेन ज़ी, ये सब जो आने वाली जनरेशन है, अल्फा जनरेशन, ये सब जितनी जनरेशन्स हैं वो सब इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ओनली सोर्स फॉर पीस इन योर मेंटल। सॉरी। फॉर योर मेंटली पीस। अरे कहना क्या चाहते हो? A few moments later. 6.5 hours later. क्या बोलूं? The word you're looking for is anyway. Anyway. Spirituality is only way to get your mental peace. कट कर देना प्लीज इसे। सो इस बुक के फर्स्ट हाफ में योगी के बारे में पूरी ज़िंदगी को एलैबोरेटली डिस्क्राइब किया गया है, हर एक चीज़ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और उनको विजन्स आते थे और जो भी विजन्स आते थे दैट बिकम द ट्रूथ। और ये इसीलिए लोग इनको नोटिस करना शुरू किए, और एट द एज ऑफ 11 ही डिसाइडेड टू गो ऑन हिमालय बिकॉज उनके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। बिकॉज ही विजन्ड दैट उनकी खुद की मम्मी उनसे आके कह रही हैं दैट आई एम गोइंग टू डाई, और कुछ दिनों ही बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये सारे जो विजन्स हैं उनके, वो सब रियलिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो उनको अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए एक हायर गुरु की ज़रूरत थी। और ये चीज़ उनके पेरेंट्स भी समझ रहे थे बचपन से ही, क्योंकि ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। इसलिए उनके पिताजी ने उनको ये डिसाइड किया उनको हिमालय पे भेजने का। काफ़ी दिनों के खोज के बाद भी उनको एक वैसा गुरु नहीं मिला जैसा उनको तलाश थी। फाइनली एक रात उनको फिर से एक विजन आया और उन्होंने देखा कि कुछ दिनों बाद उनको इस शक्ल के एक गुरुजी मिलेंगे और वही उनके असली गुरु होंगे। और कुछ दिनों बाद ही वो अपने गुरु से मिल गए। ये बात आपको बताते हुए भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। देख रहे हो कितने छाए हैं? देख रहे हो आप? क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, ये सब स्पिरिचुअल हाई लोगों के बारे में सुनकर, सोचकर और उनकी लाइफ के बारे में जानकर। सो सबसे पहले मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का नाम इस बुक में पढ़ा था, जो कि है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, और इसमें स्टीव जॉब्स ने इनके बारे में बहुत ही विस्तार में लिखा हुआ है। इन्होंने इनफैक्ट अपनी डेथ सेरेमनी में ये अंतिम इच्छा रखी थी कि जितने भी गेस्ट्स आएँ उनको ये एक किताब ज़रूर प्रोवाइड की जाए, हर एक पर्सन को। कैन यू इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दिस? दुनिया के सबसे फेमस और इंटेलेक्चुअल सीईओ माने जाते हैं स्टीव जॉब्स। आज भी, उनके मरने के कई सालों बाद भी, और उन्होंने अपनी किताब में ये चीज़ अच्छे से लिखी हुई है कि आफ्टर रीडिंग दिस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उन्होंने ये सब कुछ हासिल कर पाया। अगर उनके पास ये किताब नहीं होती तो आज पता नहीं वो कहाँ होते। जब वो फर्स्ट टाइम ये किताब पढ़े वो टीनेज में थे, और टीनेज का रेशियो आपको पता ही है, 13 to 19 इज़ टीनेज, राइट? और उसके बीच में उन्होंने ये इतनी भारी किताब पढ़ी, मतलब वर्ड्स और इसकी डेप्थ इतनी भारी है। उन्होंने इनफैक्ट इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने बुक में। और सेकंड टाइम उन्होंने ये किताब पढ़ी जब वो सीईओ बन चुके थे और इंडिया आए थे बस ऐसे ही विजिट करने को।
जब वो इंडिया में रह के कुछ टाइम बिता के वापस सिलिकॉन वैली गए, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो हर साल जब तक जीवित हैं तब तक ये किताब पढ़ेंगे। मीन्स हर साल एक बार एटलीस्ट ये किताब वो पढ़ते ही थे। एंड एज मेंशन्ड, स्टीव जॉब्स के लास्ट वर्ड्स थे, ओ वाओ, क्या बात है। लास्ट वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड की और इस बुक के थ्रू उनका जो इनर सोल था इतना ज़्यादा इनलाइटन हो चुका था कि वो, उनका ये मानना था कि उन्होंने अब इस पृथ्वी पे सब कुछ देख लिया है और अब वो मोक्ष की तरफ जा सकते हैं विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी अदर डिजायर। दैट इज़ वाई दिस इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक एवर। और ये किताब बहुत ही, केवल स्टीव जॉब्स नहीं, बहुत ही ज़्यादा महान हस्तियों ने ये किताब पढ़ी है और लोगों को भी रिकमेंड किया, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज्ड वंस को, अपने दोस्तों को, सबको रिकमेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली ही हमारे सुपरस्टार रजनीकांत सर ने ये किताब पढ़ी एंड ही रिकमेंडेड दिस एंड टोल्ड एवरीबॉडी टू रीड दिस। क्यों हिला डाला ना। और ये बुक और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली, रविशंकर, रणवीर अलाहाबादिया, बहुत सारे ही फेमस लोगों ने ये सब पढ़ा है और सब लोग ने ये रिकमेंड किया है अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, ऑडियंसेस को, सबको। सो अब टाइम आ गया है वीडियो को ख़त्म करने का, बट मैं ऐसे ही बहुत सारे किताबों को लेके बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज या फिर ऑल दी जॉनरास से रिलेटेड बुक रिव्यू करती रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप ताकि आई गेट मोटिवेटेड। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।